दिल्ली में रोजाना 18 बच्चे हो रहे लापता। एक साल में 6000 से ज्यादा बच्चे गायब। दिल्ली जिसे दिल्ली वालों का शहर कहा जाता है, दिल्ली जिसे सपनों का शहर भी कहा जाता है, उसी दिल्ली में बच्चे तेजी से गायब हो रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों बच्चे। रिपोर्ट चौंकाने वाली है। आप पूरी वीडियो देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे, इसलिए हमारी वीडियो को आखिर तक देखिएगा, जिसमें उस गिरोह का कच्चा चिट्ठा भी होगा जो आसानी से बच्चों को गायब करता है और मात्र 500 से 15,000 तक में बेच देता है और बिलखता परिवार बस उस बच्चे के आने के सपने देखता है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। दिल्ली पुलिस को जहां एक बड़ी सफलता मिली, वहीं दिल्ली वालों के लिए एक चौंकाने वाली खबर भी सामने आई। दरअसल दिल्ली पुलिस की क्राइम विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराज्यीय बच्चा तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने गैंग में शामिल 10 लोगों को भी गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने उनके कब्जे से 6 मासूम बच्चों को सुरक्षित छुड़ाया, जिनकी उम्र 1 साल से भी कम है। पुलिस ने बताया कि इस गिरोह का जाल दिल्ली में नहीं बल्कि आसपास के राज्यों में भी सक्रिय था और ऐसे गिरोह अब तक 15,000 बच्चों को गायब कर चुके हैं। पुलिस का कहना है कि यह गैंग नवजात बच्चों को चोरी करने के बाद उनकी खरीद फरोख्त करता था। गैंग गरीब परिवारों और अस्पतालों में नवजात बच्चों के माता पिता को निशाना बनाता था, साथ ही उनको झूठे डॉक्यूमेंट्स और लालच के जरिए बच्चों को बेचने के लिए मजबूर करता था। पुलिस को इस गिरोह की जानकारी एक गुप्त सूचना के आधार पर मिली। जानकारी मिलने के बाद रेलवे पुलिस यूनिट और क्राइम ब्रांच ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस रेलवे केपीएस मल्होत्रा ने बताया कि इस गैंग के पीछे पिछले साल अक्टूबर से ही वो पड़े थे। ये गैंग पहली बार संज्ञान में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक महिला के 2.5 साल के बेटे के अपहरण की शिकायत के बाद आया। पुलिस ने दी चौंकाने वाली जानकारी। पुलिस ने बताया कि हमारी जांच और गिरफ्तार लोगों से पूछताछ के बाद खुलासा हुआ है कि ये गैंग बच्चों को निसंतान दंपतियों को गोद लेने के नाम पर 500 से लेकर 15 लाख रुपए में बेचता था। गिरोह के सदस्य कोडेड भाषा और बार बार फोन नंबर बदलकर पुलिस से बचते थे। पुलिस के गिरफ्त में सूरज नाम का शख्स तस्करों और खरीदारों के बीच दलाल का काम करता था। पुलिस ने लोनी, गाजियाबाद और पहाड़गंज से 2 बच्चों को भी बचाया, जबकि 4 अन्य बच्चे को राजस्थान, गुजरात से रेस्क्यू किया गया। ये नेटवर्क 2023 से सक्रिय था और अब तक 15,000 से ज्यादा बच्चों की तस्करी का इन पर संदेह है। सरकार के निर्देश के बाद बड़ी कार्रवाई। पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली उन शहरों की सूची में सबसे ऊपर था जहां हर साल बड़ी तेजी से बच्चे गायब होते थे, क्योंकि अब दिल्ली में सरकार का आदेश है कि ऐसे गिरोह को जल्द से जल्द पकड़ा जाए जो बच्चा चोरी करने का काम करते हैं। दिल्ली में कई बार चौंकाने वाली रिपोर्ट आती रही है, लेकिन पहले की सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। 2017 में भी दिल्ली के लिए चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई थी, जब बताया गया था कि राजधानी दिल्ली देश के उन शहरों की सूची में सबसे ऊपर है जहां हर साल बड़ी संख्या में बच्चे लापता हो जाते हैं। साल 2017 में दिल्ली में रोजाना औसतन 18 बच्चे लापता हुए और तकरीबन हर साल ऐसी ही रिपोर्ट सामने आती रही, लेकिन अब ऐसी रिपोर्ट आने के बाद तेजी से कार्रवाई हो रही है। कांग्रेस की सरकार रहते सबसे बुरे हालात। जब देश में कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली में भी, यानी 2012 से 2013 में, तब भी एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसने सभी को चौंकाने का काम किया था, लेकिन उस वक्त कांग्रेस की सरकार रहते इस पर कोई काम नहीं किया गया। 2012 से 13 की क्राई की रिपोर्ट में यह कहा गया कि लापता बच्चों को खोजने में दिल्ली के हालात सबसे बुरे हैं। दिल्ली में लापता होने वाले 10 में से 6 बच्चे कभी नहीं मिल पाते, जबकि यहां लापता होने वाले बच्चों की संख्या राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। दिल्ली में लापता बच्चों पर अलायंस फॉर पीपल्स राइट यानी एपीआर ने चाइल्ड राइट्स एंड यू यानी क्राई के सहयोग से इस रिपोर्ट को जारी किया था।
अच्छा, यहां क्राई रिपोर्ट की बात हुई है तो आपको क्राई रिपोर्ट के बारे में भी बताते हैं, जिसका जिक्र हमने आपके सामने किया है। क्या है क्राई रिपोर्ट? क्राई यानी चाइल्ड राइट्स एंड यू भारत का एक प्रमुख गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ है, जिसकी स्थापना 1989 में की गई थी। यह संगठन बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने, उन्हें बाल श्रम, शिक्षा के अभाव और बाल विवाह जैसी समस्याओं से बचाने और उनके समग्र विकास के लिए काम करता है। क्राई बच्चों के जीवन में स्थायी बदलाव लाने के लिए समुदायों और माता पिता के साथ मिलकर जमीनी स्तर पर काम करता है। साथ ही वकालत और जन जागरूकता भी करता है ताकि बच्चे ज्यादा सुरक्षित रह सके। और यह अपनी रिपोर्ट भी जारी करता है, जिसमें बताया जाता है कि कितने बच्चे गायब हुए, कितने मार दिए गए, कितनों के साथ दुष्कर्म हुआ। यह कहा जा सकता है कि बच्चों के लिए यह ज्यादातर काम करता है। बच्चा गायब होना दिल्ली में बड़ी समस्या। फिलहाल क्राई के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो देश में हर 8वें मिनट में एक बच्चा लापता हो रहा है। इसका मतलब यह है कि 24 घंटे के अंतराल में 180 माओं की गोद से उनके बच्चे छीन लिए जा रहे हैं और उन्हें बिलखता हुआ छोड़ दिया जा रहा है। दिल्ली की तरफ देखा जाए तो यहां पर हाल बेहाल है। हालांकि बीजेपी सरकार आने के बाद अब पुलिस को निर्देश दिए गए हैं और दिल्ली पुलिस बच्चा चोरी गिरोह का पर्दाफाश कर रही है। लेकिन पहले कांग्रेस सरकार में यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा था। दिल्ली में जब पिछली सरकार थी यानी 2012 से अगर 17 तक की बात करें तो उस अंतराल में राष्ट्रीय राजधानी में 41,000 से ज्यादा बच्चे गायब हुए थे, जिसको बीजेपी ने संसद में भी उठाया था। जिपनेट के आंकड़ों ने भी किया था पर्दाफाश। वही जोनल इंटीग्रेटेड पुलिस नेटवर्क यानी जिपनेट के आंकड़ों में पिछले दिनों सामने आया था कि 1 जनवरी 2025 से लेकर 23 जुलाई 2025 के बीच दिल्ली से 8,000 लोग अचानक से लापता हो गए। जिपनेट के आंकड़ों से जानकारी मिली थी कि गायब लोगों में सबसे ज्यादा संख्या बाहरी उत्तरी जिले की है। रिपोर्ट के मुताबिक गायब लोगों में 4,753 महिलाएं थी और 3,133 पुरुष। आंकड़ों के मुताबिक बाहरी उत्तरी दिल्ली जिले में गुमशुदगी के सबसे ज्यादा 908 मामले दर्ज किए गए थे, जो बवाना, स्वरूपनगर और समयपुर बादली जैसे इलाकों के थे। वहीं नई दिल्ली जिले में लापता लोगों की संख्या सबसे कम 85 बताई गई थी। आंकड़ों की माने तो उत्तर पूर्वी जिले में 730 मामले दर्ज किए गए थे, जो दूसरे स्थान पर है। इसके बाद दक्षिण पश्चिम जिले में 717, दक्षिण पूर्व जिले में 689 और बाहरी जिले में 675 मामले दर्ज किए गए। द्वारका में 644, उत्तर पश्चिम जिले में 636, पूर्वी जिले में 577 और रोहिणी जिले में गुमशुदगी के 452 ऐसे मामले दर्ज किए गए थे। मध्य जिले में 363 लोगों का सुराग ही नहीं मिल पाया था, जबकि उत्तर दक्षिण और शाहदरा जिलों में 348, 215 और 201 लोग अब भी लापता हैं, जब हम आपको खबर बता रहे हैं। क्या है जोनल इंटीग्रेटेड पुलिस नेटवर्क? जिपनेट एक केंद्रीकृत डेटाबेस है जिसका इस्तेमाल कानून प्रवर्तन एजेंसियां लापता व्यक्तियों और अज्ञात शवों का पता लगाने के लिए करती हैं। ये डेटाबेस कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का डेटा संकलित करता है और आंकड़े बताता है कि आखिर कितने लोग गायब हुए हैं। लगातार चलाया जा रहा अभियान। फिलहाल अब दिल्ली में तेजी से ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि बच्चा, चोर और लापता लोगों के बारे में तेजी से पता लगाया जा सके। गिरोह को पकड़ा जा रहा है। इस संबंध में पुलिस का कहना है कि लापता बच्चों को लेकर हर दिन अभियान चलाए जा रहे हैं। कई एनजीओ के साथ मिलकर बच्चों की तलाश कर उन्हें परिजन के हवाले भी किया जाता है। वहीं पुलिस अधिकारी ने बताया कि कई बार गायब हुए बच्चे खुद ही वापस आ जाते हैं। ऐसे में पुलिस को उनकी जानकारी नहीं मिल पाती। ऐसा होने के कारण भी लापता बच्चों के आंकड़े बढ़ते जाते हैं। बहरहाल अब जो पुलिस ने तेजी दिखाई है उसके लिए पुलिस की तारीफ की जा सकती है और यह उम्मीद की जा सकती है कि आगे आने वाले दिनों में बच्चों की एक भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज ना हो और जितने भी बच्चा चोर गिरोह हैं वो जल्द से जल्द सलाखों के पीछे हो। फिलहाल कच्चा चिट्ठा में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। यह खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।